Welcome to the live online session of ISC class. So today we are starting the new topic, that is science and tech. New topic कह लीजिए, new batch कह लीजिए. Okay, नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है. जब भी हमारे नया सब्जेक्ट शुरू होता है तो हम उसे नया बैच ही कहते हैं. ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ध्यान रखना क्लास, दिस इज अ मेंस टॉपिक, दिस इज नॉट द प्रीलिम्स टॉपिक. वी ऑल नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका मेंस में दे रखता है, भले ही प्री में उसके क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बट ये है मेंस का टॉपिक. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इवन आर्ट एंड कल्चर हो गया, मेंस का टॉपिक है. ओके, भले ही उसके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, बट ये मेंस के टॉपिक्स हैं. अब सबसे पहला चीज है साइंस एंड टेक में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम प्रीलिम्स में जनरल साइंस पढ़ते हैं, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है. ओके, क्योंकि एक आपके कैसा सब्जेक्ट है, ये यूपीएससी में जीएस पेपर थर्ड में आता है. जीएस पेपर थर्ड में आता है यूपीएससी में. और उत्तराखंड में हाँ, उत्तराखंड में पेपर, मतलब जीएस, उत्तर प्रदेश में भी जीएस पेपर थर्ड में आता है. ओके, और आपके उत्तराखंड में ये पेपर आपके 6 पेपर, उत्तराखंड में 7 पेपर होते हैं. ओके, पेपर 6 में आता है. अब पहली बात यह है कि हाउ दिस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल साइंस. हम जनरल साइंस पढ़ते ही पढ़ते हैं. ओके, तो क्लास जनरल साइंस जो है आपके 3 से मिलके बना है. दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस. आई विल नॉट सर बायोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल साइंस में टॉपिक है लाइफ साइंस. फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछा जाता है, पर कम पूछा जाता है. बट साइंस एंड टेक है वो आपके एक एप्लीकेशन है ऑफ ऑल द साइंसेस along with current affairs, all the scientific developments along with current affairs. ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक एक थोड़ा अलग तरीके का टॉपिक है. इसकी अप्रोच भी थोड़ी अलग होती है साइंस एंड टेक की. साइंस एंड टेक की अप्रोच ट्रेडिशनल जीएस वाली अप्रोच नहीं है. साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कंप्लीटली ट्रेडिशनल है और ना कंप्लीटली डायनेमिक है. अब तक मैंने आपको बताया था, अभी एक दिन मैंने क्लास में बड़ा डाला था, क्लास में बोला था, यूट्यूब पे भी उसका चैनल, उसका एक वीडियो पोस्ट किया था, डाला था कि करंट अफेयर्स के साथ ट्रेडिशनल जीएस. ओके, ट्रेडिशनल जीएस, पर साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है क्लास जिसे आप प्योर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी नहीं कह सकते और प्योर डायनेमिक सब्जेक्ट भी नहीं कह सकते. ये कहीं बीच में लाई करता साइंस एंड टेक, और इसलिए स्टूडेंट कई बार हो जाता है इसका अप्रोच थोड़ा अलग कर देते हैं. तो अगर हम देखा जाए क्लास कि साइंस एंड टेक, जो साइंस एंड टेक है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ जनरल साइंस, कुछ मामलों में इवन देन ज्योग्राफी भी आ जाता है. जैसे आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें ऑर्बिट्स के बारे में आ जाता है. ओके, उसमें द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं, सन सिंक्रोनस. तो एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी, जनरल साइंस along with करंट अफेयर्स. ओके, आपने अभी 2022 का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज तुरंत समझ में आ जाएगी. 2022 में आप देखेंगे, launched on 25th December 2021, James Webb Space Telescope has been much in the news since then. What are its unique features which make it superior to its predecessor space telescope? What are the key goals of this mission?
व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर द ह्यूमन रेस। तभी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर एंड मैम पेपर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पेपर पढ़, नहीं तो यूपीएससी ख्वाब है, ख्वाब ही रह जाएगा। आप फिर जब आप पेरेंट्स बनोगे तो अपने बच्चों से कहोगे बेटा पेपर खूब तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ना, नहीं तो नहीं करनी। और मुझे मालूम है यहाँ जितने बैठे हैं ना 99% लोग पेपर नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास समय ही नहीं रहता ग्रुपिंग्स एंड ऑल दोस्त का। मेरे पास पेपर ही 3-4 घंटे ले लेता है। पेपर सीरियस पेपर आप पढ़ोगे तो 3 घंटे कहीं नहीं गए हिंदू को, अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ोगे 3 घंटे। ये आप देख लो इस साल का क्वेश्चन है 2022, और यहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूरा उसका A to Z आपको आंसर में लिखना 250 वर्ड। मतलब मैं पूरा छाट करके क्वेश्चन, मैं 5 साल के क्वेश्चन लेकर के आए, मतलब 2022 से लेकर के 2017 से, मतलब बल्कि 6 साल के लगेगा, 2017 से लेकर 2022 तक ऐसे क्वेश्चन लेकर। 2016 में 2015 में 6 क्वेश्चन आए मेंस में साइंस एंड टेक में। कैन यू बिलीव, मेंस में 6 क्वेश्चन आए हैं साइंस एंड टेक के। 2016 में 3 क्वेश्चन आए, 17 में शायद 2 क्वेश्चन आए, 14 में 3 क्वेश्चन आए। मतलब या तो 3 क्वेश्चन रहेंगे साइंस एंड टेक के या 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन तो कभी नहीं बना साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक इज दैट इंपॉर्टेंट। मतलब देखो क्लास, इसीलिए मैं आपको जो भी सजेस्ट करता हूं, it is out of the experience, it is out of the things, because we have gone through those phases. अगर आप अभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, न्यूज़पेपर, और मुझे मतलब मैं यहाँ कोई आपसे कोई चीज कैजुअल करने के लिए नहीं खड़ा हूं, कबुलवाने के लिए नहीं खड़ा हूं। आई नो द रियलिटी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पिक्चर आपकी छुपी नहीं है। अभी आपके कर्म फल आपको दिए गए थे पहले टेस्ट के, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट था। ओके, तो रियल पिक्चर कौन कितने पानी में, आई नो द थिंग्स। सर एंड मैम अगर आप नहीं करोगे ना तो जस्ट मिनट, अरे यार जस्ट मिनट गाइस। सेकंड क्वेश्चन भी, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन वर्क्स, व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। मतलब अगर आप हिंदू एडिटोरियल को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो ये का आंसर आपको बहुत आसान से, मतलब आपके कोवैक्सीन और कोविशील्ड में किस तरीके से आपके रिवर्स टेक्नोलॉजी से चीजें बनी है, ऑल दोस थिंग्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है क्लास, साइंस एंड टेक एक ऐसा पेपर है जहां पे आपको कन्वेंशनल के साथ साथ आपको डायनेमिक करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। ओके, तो आपके एप्लीकेशन ऑफ जनरल साइंस, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स है साइंस एंड टेक। अब साइंस एंड टेक का एस्पेक्ट क्या आता है क्लास, जो साइंस एंड टेक में होता है, जो मेरा ओपिनियन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं ये कह सम अप करता हूं, 35% साइंस एंड टेक में आता है आपके ट्रेडिशनल, 35% ट्रेडिशनल जीएस आता है, और आपके मतलब 30 to 35% या 35 to 40%, और आपके 65% आता है आपके डायनेमिक जीएस, मतलब करंट अफेयर्स। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाया वो डायनेमिक जीएस का था, अभी इससे पहले भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे वो भी डायनेमिक जीएस के क्वेश्चन, वो करंट अफेयर से उठाता है और क्वेश्चन डाल देता है, साइंस एंड टेक से अप्रोचेस। अब ये करंट, अब ये जो पोर्शन जो 35% ट्रेडिशनल जीएस, 35% ट्रेडिशनल जीएस क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको मेरे को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेस बताना पड़ेगा कि भाई मॉडरेटर क्या होते हैं, हैवी वाटर क्या होता है, ओके, देन आपके ट्रांसम्यूटेशन क्या होते हैं न्यूक्लियर, उसमें ये सब चीजें आपने स्कूल में पढ़ चुके हैं पर कहीं ना कहीं भूल चुके हो, उसके बारे में मैंने आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा। ओके, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। अब ये ट्रेडिशनल जीएस, ये करंट अफेयर्स का जीएस नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर पे लेक्चर एक जैसा ही रहता है, मैंने भी वही पढ़ा, मैं भी आपको वही पढ़ा रहा हूं और आज से 5 साल बाद भी वही पढ़ाऊंगा।
बेस वही है, वो ट्रेडिशनल जीएस। और बट अगर इंडिया कुछ न्यूक्लियर उसमें नया डेवलपमेंट करे और उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो वो डायनेमिक जीएस, वो एरिया डायनेमिक जीएस में आ जाता। तो साइंस एंड टेक का अप्रोच आप समझ रहे हो, ट्रेडिशनल प्लस डायनेमिक। सिर्फ अकेले ट्रेडिशनल पे आपका साइंस एंड टेक निकलने वाला नहीं, अकेले सिर्फ डायनेमिक करंट अफेयर्स पढ़ लिया। अब आपने अपने देखा होगा ये जेम्स वेब का, उसने एक एक चीज पूछा था, और तो छोड़ दो साइंस एंड टेक में 2012 या 13 में जब डीआरएस सिस्टम, अब क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम लागू किया था, उस साल के मेंस का क्वेश्चन है साइंस एंड टेक, कंप्लीटली एनालाइज द डीआरएस सिस्टम एंड मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स है डीआरएस के लिए। आप उठा लेना 2012 या 2013 में पूछा गया था डीआरएस। मतलब आप सोच सकते हो लेवल ऑफ चीज। साइंस एंड टेक में क्या है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो ना, पक्का आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन छोड़ोगे। और आपने इतने तो यूट्यूब आप देख ही चुके होंगे, इतने आपको दिखाई चुके होंगे, ये कहा जाता है कि अगर आपने मेंस में क्वेश्चन छोड़े तो सिलेक्शन के चांस ब्लीक हो जाते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन पूरे किए उनके सिलेक्शन के चांस बने रहते हैं, आपने क्वेश्चन छोड़े तो सिलेक्शन के चांस ब्लीक। फिर आप ऊपर के भरोसे बैठोगे सबने छोड़े हैं तो आपके चांस बन सकते हैं, नहीं तो छोड़े हैं तो फिर आपका वो साल गया, आप अगले साल के लिए करो। अगले साल के लिए करोगे तो पहले 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 प्री निकालो, फिर तो पूरी एक साइकिल शुरू हो जाती है। तो इसलिए पूरा आपको साथ में, इसीलिए क्लास में आप लोगों से कहता हूं, इफ यू पीपल आर सीरियस फॉर सिविल सर्विस, जहां आपने हमें फी दी है और पढ़ रहे हैं, आकर के 3-3 घंटे क्लास ले रहे हैं, सैटरडे को 4.5 घंटे क्लास ले रहे हैं, तो सर इसको फिर सीरियसली अटेम्प्ट करो, नहीं तो ये पूरा टाइम वेस्टिंग है, ये इसमें फिर हाथ में आना कुछ नहीं है। और अगर आप करोगे, अभी सीरियस करोगे तो आप देखोगे तुरंत तो नहीं, पर हाँ 1.5 और 2 years में यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। और इसलिए यहाँ पे मेरे कई पुराने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, हर्षिता भी बैठी हैं जो 2019 की स्टूडेंट है, ओके। उनसे भी मैं यही, उन स्टूडेंट से भी मैं यही कहता था कि सर न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बगैर नहीं हो सकता, ओके। तो साइंस एंड टेक का अप्रोच ट्रेडिशनल जीएस और डायनेमिक जीएस का। अब जैसे मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको ऑर्बिट्स, पहले स्पेस क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, कितने तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, किस ऑर्बिट में क्या क्या फायदे होते हैं, किस ऑर्बिट में क्या क्या मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ओके। पीएसएलवी जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, पीएसएलवी जो ऑर्बिट होता है वो उसमें किस तरह की सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यूजेस ऑफ वी सैट इन उत्तराखंड, सपोज साइंस एंड यस एनीबॉडी, उत्तराखंड मींस डायगोनल पे ही बैठे हैं सब, ओके। वी सैट, यूजेस ऑफ वी सैट इन उत्तराखंड, आप लोग का मेंस आ रहा है। वी सैट होता क्या है, एक सी सैट होता है, एक वी सैट होता है। सी सैट होता है सिविल सर्विसेज में, वी सैट होता है, वी सैट स्टैंड फॉर, यस हाँ भाई इंजीनियर साहब, कितने इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, कई सारे इंजीनियर्स हैं। वी सैट स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वी सैट बहुत यूटिलाइज, ओके। वी सैट का आपने देखा होगा एटीएम के ऊपर एक छोटी सी छतरी लगी रहती है, एटीएम के ऊपर एक छोटी, सामने एटीएम है देखो, ऊपर एक छोटी सी छतरी लगी हुई है, डिश एंटीना लगा रहता है, वो वी सैट है, वेरी स्मॉल। आपने देखा होगा जो ओबी वैन होती है न्यूज चैनल्स की, उसके ऊपर भी एक डिश लगी रहती है, वो वेरी स्मॉल अपर्चर। वो ये जो डिश एंटीना या छतरी होती है ये सीधे लिंक्ड होती है सैटेलाइट से। आपको मनी की जरूरत पड़ी, आप गए सामने के एटीएम, एटीएम में कार्ड डाला, कार्ड एक्टिवेट हो गया और सेकंड्स के अंदर वो लिंक सैटेलाइट से होगा, ओके। जैसे ही आपने कहा 1000 रुपी विड्रॉल, वो तुरंत से आएगा, और वो जो सैटेलाइट का लिंक है वो आपके कोर, जैसे सपोज यूनियन बैंक का आगे का एटीएम लगा, यूनियन बैंक के मेन हेडक्वार्टर के उससे लिंक्ड है। जैसे ही आएगा ये सिर्फ सेकंड्स के अंदर सारा काम होता है, आपने पिन डाला, उसने 1000 निकाले और तुरंत उसने
आपके अकाउंट से डिडक्ट करके आपके हाथ में पर्ची थमा दी कि आपके ये अकाउंट था, अब 1,000 रुपए कम हो गया आपके पास, ये पैसा बचा। ये तो वीसैट हुआ इन जनरल ट्रेडिशनल का। अब उत्तराखंड में क्या होगा, उत्तराखंड में यूज होगा एज अ टेलीमेडिसिन, कि जो पिथौरागढ़ में बैठे हुए हैं, जो चमोली या उत्तरकाशी में दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हें ऋषिकेश एम्स में नहीं आना पड़ेगा। वो वहां के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे, वहां पे डॉक्टर के पास ऑलरेडी सैटेलाइट से चीजें होंगी, वो सैटेलाइट्स वाली चीजें का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन एम्स ऋषिकेश में होगा। तो उस पेशेंट को चमोलिया उत्तरकाशी के से ऋषिकेश या देहरादून नहीं आना पड़ेगा। यहीं के जो हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो एम्स ऋषिकेश में बैठे हैं, वो उस पेशेंट को चमोली उत्तरकाशी में वहीं ऑन द स्पॉट, मतलब वर्चुअल रूप में देख सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीमेडिसिन, व्हाट आर इट्स यूजेस? डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, तो मतलब दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। What are its applications? What are its objectives? How it can help in the development of particular things? The telemedicine बहुत okay. आपने सुन रखा होगा there is a हमने कभी ना कभी आपने भी यूज किया होगा गूगल अर्थ। देशी वर्जन ऑफ गूगल अर्थ इज भुवन। देशी वर्जन ऑफ गूगल अर्थ इज भुवन। इट इज नॉट लगान भुवन। ओके, भुवन मतलब इट इज द देशी इंडियन वर्जन ऑफ गूगल अर्थ। ओके, तो गाइस ये यहां पे आपको ट्रेडिशनल जीएस के साथ करंट अफेयर्स के एरिया में आना होगा, तब जाकर के आपका एरिया स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप ये सोचोगे इसे ट्रेडिशनल जीएस में रखोगे तो बगैर करंट अफेयर्स वो क्वेश्चन ही ऐसा मिक्स बैग से पूछता है, थोड़ा ट्रेडिशनल पूछ लेगा और थोड़ा करंट अफेयर्स पूछेगा। What do you understand by stem cells? What are the latest research? या what are the latest development in India regarding stem cells? Latest development. अब आप लिखोगे 1990 की डेवलपमेंट स्टेम सेल के बारे में लिखोगे तो बेकार है। अब जब मैं आपको स्टेम सेल्स भी पढ़ाऊंगा तो पहले स्टेम सेल्स मैं आपको बेसिक स्टेम सेल पहले पढ़ाऊंगा, सेल्स क्या होते हैं, पूरा बायो नहीं पढ़ाऊंगा, बस बेसिक पढ़ाऊंगा। बायो का न्यूक्लियस, क्योंकि स्टेम सेल में मेन चीज न्यूक्लियस होता है। तो स्टेम सेल्स बहुत तरीके के होते हैं, मतलब स्टेम सेल्स हर साइज से नहीं लिए जाते। टोटीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, यूनिपोटेंट सेल्स होते हैं। ओके, तो टोटीपोटेंट सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्लूरीपोटेंट सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिपोटेंट सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारा चीज। तो कहीं ना कहीं पहले ट्रेडिशनल जीएस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो कि पढ़ाएंगे, और साथ साथ करंट अफेयर्स की भी वो भी पढ़ाएंगे। पर जैसे सपोज आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट होगा, ये नहीं कि बस ये खत्म कर दिया, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो तो यू शुड नोट इट डाउन। क्या पता चला फ्यूचर में वो क्वेश्चन डाल दे। ओके, गॉट माय पॉइंट। ओके, तो पहले लेट्स एनालाइज द थिंग्स कि किस तरीके से पेपर में आता है। ओके, तो आई होप मेरे अभी थोड़ा सा गैर मौजूदगी में आपने ये दो क्वेश्चन तो रीड कर ही लिए होंगे। ओके, यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी देख लिया होगा। ओके, लेट्स टू द 2021। अब देखो लास्ट ईयर अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। How is the S-400 air defense system technically superior to any other system presently available in the world? अब इंडिया रशिया से S-400 ले रहा था, तो वो क्वेश्चन पूछा कि ये S-400 सिस्टम बाकी किसी डिफेंस सिस्टम से किस तरीके से सुपीरियर है। तो अगर जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा उसका तो अब आप सोच सकते हो कि क्या दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं क्लास न्यूज़पेपर इज मस्ट। 11th 12th पास लोगों और जो लोग भी 12th में हैं, आई होप एमी पारिक इज आल्सो देयर इन द क्लास। ओके, आई होप एमी पारिक नाउ यू शुड स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, what are the research and development achievement is applied biotechnology in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poor section of the society? एप्लीकेशन पूछ लिया। अब यहां नोबल, अब कभी भी तैयारी करो तो नोबल प्राइज के बारे में पहले पढ़ के जाओ। दो, एक मतलब एक तो करंट ईयर का, ओके, और एक पिछले साल का नोबेल प्राइज का। कई बार नोबेल प्राइज के ऊपर भी मेन से कुछ मिल जाता है। Nobel Prize in Physics in 2014 was jointly awarded to Akasaki, Amano and Nakamura for the inventing blue LEDs. और ब्लू रे एलईडीज के ब्लू रे डिस्क के ऊपर आपके प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन चुका।
आपने एक होगा एक डिस्क आती है ना ब्लू-रे डिस्क, उसके बारे में आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन चुका है। ओके, हाउ हैज दिस इन्वेंशन इंपैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स? तो सर एंड मैम आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर? नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हो सकता है पीसीएस भी पूछ ले, हाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो एंड हाउ इज इट हेल्पिंग द हेल्थ सेक्टर? ओके, तो हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है? जैसे ग्रीन जीन एडिटिंग, ठीक है, जीन एडिटिंग, ओके, टारगेटिंग द एफेक्ट, हाउ कम? बाय नैनो रोबोट्स, बाय नैनो रोबोट, हेल्थ रोबोट्स जगह जाता है, नैनो मेडिसिन्स, नैनो मेडिसिन्स, ओके, इस तरीके से। How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in the agriculture triggered off by science-based technology? उसने कोई भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा, उसने इन जनरल क्वेश्चन डाल दिए। How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by science-based technology? अब क्योंकि 2020 में कोविड चला था, कोविड-19 पैंडेमिक हैज कॉज्ड द अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन वर्ल्डवाइड. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid the management of pandemic. Okay, ये 2020 के मेंस के 3 क्वेश्चंस हैं आपके। 2019 4 क्वेश्चन आए 2019 में साइंस। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पेपर है। ओके, हम हमारे इन जनरल न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट पेपर है इन जनरल बच्चों के? उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके, और 2015 को उठाना साइंस एंड टेक का पेपर, अच्छे क्वेश्चन थे। जिन्होंने साइंस एंड टेक छोड़ा होगा वो पक्का वो उनका मेंस तो हो ही नहीं सकता। ओके, इसलिए सर एंड मैम आप लोगों से यही, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम? हिंदू इस चीज में कई बार डिस्कस कर चुका है। ओके, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ओवरऑल हल्का सा पढ़ भी रखा तब भी ये क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे। गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं मतलब पढ़ाऊंगा इस विषय। हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज? अब यहाँ पे थोड़ा WTO का एस्पेक्ट भी ला दिया है कि जो पेटेंट्स का कॉन्सेप्ट आया, और ट्रेडिशनल जैसे इंडिया में जैसे आयुर्वेद का। ओके, हम इसे डिटेल से हम पढ़ेंगे, WTO में भी पढ़ेंगे जब हम पेटेंट्स का पढ़ेंगे। जैसे वी हैव बासमती, अमेरिका हैज टेक्सामती। यस, अगर आपने नहीं सुना है तो अमेरिका में टेक्सामती है, टेक्सामती। अमेरिकन क्या करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ओरिएंटल कंट्री में आते हैं, रिसर्च करते हैं चीजों को, क्योंकि हम ओरिएंटल में चाइना तो छोड़ दो, चाइना एंड जापान आर मच मोर अवेयर, इंडियंस तो सोते रहते हैं। फिर जब वो पेटेंट ऑफिस में पेटेंट करते हैं तब हम जागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका ने नीम को पेटेंट करना चाहा कि इट हैज सम दैट मेडिसिनल इफेक्ट, कि ये एक तरीके से नेचुरल पेस्टिसाइड है नीम। तो इंडियंस तुरंत जागे कि सर नीम तो हम तो ऋग्वेदिक काल से नीम हमारे क्या रहा। तो सर जब जानते थे तो व्हाई नॉट? इसी तरीके से अमेरिका ने, ये मैं गलत नहीं बोल रहा, करंट अफेयर्स में ये सब, अमेरिका ने हल्दी को पेटेंट करना चाहा, टर्मरिक। फिर अगेन इंडियंस बाद में जाके सर हल्दी, हम लोग क्या तो वैदिक काल से हल्दी का दूध पीने के लिए कहा गया, तो क्योंकि हमारे क्या क्या एंटी हेल्दी है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है हल्दी में, आपके टर्मरिक में। तो एक तरीके से ये जो एरिया है ये आपको WTO में भी पढ़ाएंगे, पेटेंट का कंट्रोवर्सी, कि इंडियन पेटेंट किस तरीके से, इंडियन पेटेंट रिजाइम को थोड़ा सा और एग्रेसिव होना पड़ेगा। ऐसे जापान ने एक डिश जो कि 90% सिमिलर लाइक कढ़ी, ट्रेडिशनल कढ़ी को पेटेंट करना चाहा, फिर अगेन इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि सर ये तो आपने हमारी डिश चुरा ली, मतलब हमारे क्या तो सिंधी कढ़ी भी है, गुजराती कढ़ी भी है, पंजाबी कढ़ी भी है, कढ़ी ही कढ़ी है हमारे क्या भारत में। ओके, तो द थिंग इज दैट, तो क्वेश्चन एक तरीके से उसने ट्रेडिशन, मतलब
अगर आपको ये सब चीजें मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो कि क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई। ओके, ये फॉरेनर्स, ये अब इंडिया में जब बासमती पे क्यों टैक्सामती बना लिया, क्योंकि बासमती के ऊपर हमारे साउथ एशिया में तीनों देश आपस में तलवार लगाए खड़े हुए हैं। वन इज अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है भारत। तीनों कहते हैं बासमती हमारा है, क्योंकि बासमती इज वन ऑफ द फाइनेस्ट rice, finest quality of rice in the world, finest quality, one of the, I'm not saying it is the finest, but it is one of the finest quality of rice in terms of length of the grain, in terms of smell, aroma, उसका अनमैचेबल है बासमती। अमेरिका ठीक है, लड़े रहो, ओके, हम उसका एक अलग वर्जन बनाएंगे टेक्सामती, उसका नाम दिया टेक्सामती, और कहता है अमेरिका बेचता है टेक्सामती कि ये लॉन्ग ग्रेन है विद गुड एरोमा। अब इंडियन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों कहते हैं ये बासमती है, ये टेक्सामती नहीं है, बट उसे क्या फर्क पड़ता, वो अमेरिका में टेक्सामती सर्च कर लेना, अगर आपको किसी बार आप गूगल को सर्च कर लेना व्हाट इज टेक्सामती, सब पूरा डिटेल आ जाएगा टेक्सामती। वो यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं, अब उनके पास R&D फैसिलिटी तो जबरदस्त है, पैसा भी है, लगा दिया, और ये तीनों को, हम तीनों को बहुत बाद में रियलाइज होता कि अरे भैया हमारी, तुम ट्रेडिशनल मेडिसिन तुम पेटेंट कर रहे हो। अब जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे आजकल बेसिल लीफ, तुलसी में कई सारे मतलब इस आपके मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, जानते हुए भी हम ये सब चीजें, अब वही चीज उस पे क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल नॉलेज को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी मतलब फ्रॉम द एज ओल्ड हमारे पास नॉलेज। ओके, 2019 अब आते हैं, दिस इज फोर्थ ना 18 में 3 क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो 3-4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। Discuss the work of Bose-Einstein statistics done by Professor Satyendra Nath Bose and show how it revolutionized the field of physics. Boson, Higgs boson wala concept. Okay, why is there is so much activity in the field of biotechnology in our country? How has this activity benefited the field of biopharma? Okay, biotechnology से क्वेश्चन है। With growing energy needs, should India keep on expanding nuclear energy program? Discuss the facts and fear associated with nuclear energy। मतलब अगर आप देखा जाए तो 2000 उसमें ये जो एरिया है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, ये भी बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो आराम से कर, पर सर न्यूज़पेपर और साथ साथ अगर एक के साथ एक और भी चीज होगी, योजना में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। ध्यान रखिएगा, आपके ऐप में, मोबाइल ऐप में, ISC के मोबाइल ऐप में हम जल्दी योजना मैगजीन भी पर मंथ डालने वाले हैं। अभी आपको मैगजीन्स मिल रही है ना, PIB भी आपने देखा होगा, अगर जिनके पास ऐप होगा उसे अपडेट कर लीजिए, PIB भी पड़ी है और मैगजीन भी पड़ी है ऐप में। ओके, हम योजना भी डालने वाले हैं उसमें। ओके, इसलिए क्लास अगर UPSC की सही तरीके से स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं तैयारी करते, तो वो ये भ्रांति फैलाते हैं, एक वहम फैलाते हैं कि UPSC बहुत लक का खेल है, और ये जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ये तुक्के से निकलता है। ऐसा नहीं है सर, आप सही तरीके से तैयारी करिए, निकलता है। आप खुद कभी मतलब खुद ही एनालाइज करो, क्या आप योजना मैगजीन रेगुलर पढ़ते हो, क्या आप द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स रेगुलर पढ़ते हो? यहाँ मेरे ख्याल से शायद ही कोई 1% हो या 0.1% हो जो स्टूडेंट ये कह सके कि हाँ मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। मतलब मेरे को आज मालूम है आज एडिटोरियल में क्या हुआ, दोनों एडिटोरियल और बड़ा एडिटोरियल मैंने पढ़ा, और योजना मैगजीन इस मंथ की क्या। सर ये चीज करोगे निकलेगा एग्जाम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स का stem cells, again biotechnology question is stem cells therapy is gaining popularity in India to treat a wide variety of medical conditions including leukemia, thalassemia, damaged cornea, several burns. Describe briefly what stem cell therapy is and what advantage it has over the treatment. सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये तो कोई भी लेक्चर में, हम भी लेक्चर में आपको ये चीज पढ़ाएंगे। India has achieved remarkable success in unmanned space mission including the Chandrayaan
and Mars orbiter mission, but has not ventured in manned space mission, both in terms of technology and logistics. Explain critically. 2017 का बेस, अब तो हम गगनयान लेके आ रहे हैं जिसमें हमारा हाँ मैंड मिशन है, बट ये 2017 बेस्ड क्वेश्चंस था। ओके, तो ये चीज आपके मेंस के क्वेश्चंस बने हैं आपके। ये वैसे तो मैं और भी पहले ला सकता था, बट ये 5 साल के क्वेश्चन आपको बताने के काफी होंगे कि मिनिमम 2 साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम 2015 का देख लेना 6 क्वेश्चंस बने। तो सर एंड मैम साइंस एंड टेक को आप इतने लाइटली, पहली बात लाइटली नहीं लेना। साइंस एंड टेक में अगर देखा जाए तो क्लास साइंस एंड टेक आपके टॉपिक बहुत लिमिटेड है साइंस एंड टेक के। ओके, अब साइंस एंड टेक के टॉपिक क्या है? साइंस एंड टेक के टॉपिक जो बनते हैं, अगर इसकी सिनॉप्सिस, साइंस एंड टेक की सिनॉप्सिस देखा जाए, टेक की सिनॉप्सिस देखा जाए तो इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बहुत इजी मतलब सिलेबस है, बहुत लिमिटेड सिलेबस, बहुत शॉर्ट सिलेबस है। पहला स्पेस टेक्नोलॉजी, दूसरा आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तीसरा आपके बायोटेक्नोलॉजी, चौथा आपके कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी से ध्यान रखना, आप लोग में से जो लोग सीडीएस या असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हो डिफेंस टेक्नोलॉजी के चैप्टर से, उसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओके, सिक्स्थ आ जाता, सिक्स्थ यहां लिख देते हो। सिक्स्थ डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद आता है नैनो टेक्नोलॉजी, सेवेंथ आता है रोबोटिक्स। ओके, पहले एर्थ भी टॉपिक होता था इन्वायरमेंट, बट अब वो इन्वायरमेंट क्योंकि इन्वायरमेंट का एक अलग ही चैप्टर, वो टॉपिक सब्जेक्ट है, तो वो इन्वायरमेंट में होता था, इन्वायरमेंट वाला इन्वायरमेंट में। तो यहां पे हम आपको ये 5 कराएंगे, इसका और इसका आपको लिटरेचर मिलेगा। नैनो टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले लूंगा, बाकी आपको लिटरेचर मिलेगा क्योंकि बहुत समझने वाला नहीं है, पूरा लिटरेचर वाला है। तो आई हैव दैट थिंग, मतलब वो हमने ऑलरेडी अब मटेरियल मैंने अपना सिक्योर कर रखा है। तो वी विल गिव यू द नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल एंड वी विल गिव यू द मटेरियल ऑफ रोबोटिक्स आल्सो। ओके, ये चीज तो होगा, और ये 5 हम आपको करवाएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आईटी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है? यस सर। हाउ मच टाइम विल इट टेक? सर अब डिपेंड करता है कि इट मतलब से अबाउट साइंस एंड टेक में 40 लेक्चर्स तो लेता ही लेता है, 40 लेक्चर्स से नीचे साइंस एंड टेक कहीं नहीं लेता। ओके, 40 लेक्चर्स में आप कर लीजिएगा कि किस तरीके से कितना समय लगेगा। मैंने आपको लेक्चर्स बता दिए, 40 लेक्चर्स लेगा ही लेगा। ओके, अगर 40 लेक्चर्स हैं तो यू कैन से किसी में कम, किसी में ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा लेक्चर्स मान के चलिए 7 to 8 लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स सही हैं दोनों में, 8 लेक्चर स्पेस टेक्नोलॉजी में और 8 लेक्चर्स इसमें, माइट भी 9 हो जाते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट टाइम, आई एम सेइंग अबाउट लेक्चर्स। ओके, बायोटेक्नोलॉजी उतना, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थोड़ा छोटा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी थोड़ा छोटा है, और दैट्स व्हाई नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स हम आपको उसमें देंगे, क्योंकि वो जो हम देंगे उन्हीं में से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अब आता है इसका प्रीलिम्स का पार्ट, जो आपके पहले स्टेज में आता। पर ध्यान रखिएगा क्लास, जैसे मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक इज अ मेन सब्जेक्ट। ओके, प्रीलिम्स के पार्ट में अगर हम देखें तो उसमें हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में, अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जीएस से क्वेश्चन है, ये ट्रेडिशनल जीएस का। In the first stage, India is using natural uranium as fuel pressurized heavy water reactor. In the second stage, plutonium pre-processed from spent fuel, PHWR, depleted uranium, and does this. In the third stage, reactors will use the thorium and uranium-233 generate electricity. अब उससे पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, बट ये जनरलाइज आपके स्टैटिक जीएस से क्वेश्चन लिया गया।
जो आपको स्टैटिक जीएस हम पढ़ाएंगे, साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, उनसे क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स में कई बार करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आप स्टैटिक जीएस से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन स्टैटिक जीएस से है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से है। PHWR यूजेस नेचुरल यूरेनियम एज द फ्यूल। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूजेस लिक्विड सोडियम एज द मॉडरेटर। द एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर विल बी बेस्ड ऑन U223। फिर वो पूछता कितने आपके, फिर एक फ्रेंच कंपनी अरेवा इज बिल्डिंग यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर एट जैतापुर इन महाराष्ट्र। तो एक करंट अफेयर्स बेस्ड डाल दिया, बाकी आपने 3 ट्रेडिशनल जीएस बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, मेगाट्रॉपिक्स। तो भाई मेगाट्रॉपिक्स क्या है? एनीबॉडी? 2 मार्कर। मेगाट्रॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का नहीं है मेगाट्रॉपिक। मेगाट्रॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेगाट्रॉपिक एक सैटेलाइट है, इंडिया और फ्रेंच के उससे जॉइंट बना हुआ। मेगाट्रॉपिक्स, मेघ क्लाउड और ट्रॉपिक्स मतलब जो ट्रॉपिकल क्लाउड्स हैं उनको, ये एक फ्रेंच वर्ड है और मेगाट्रॉपिक्स ये स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। इट्स अ सैटेलाइट jointly made by ISRO and CNES। CNES मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो फ्रेंच डोमिनेटेड है। ओके, तो मेगाट्रॉपिक इज अ न्यू सैटेलाइट। अब अगेन आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, मेगाट्रॉपिक्स तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ओके, इसे आप ट्रेडिशनल जीएस का चीज मान लो, और फिर इट विल स्टडी टू हेल्थ लाइफ साइकिल ऑफ ट्रॉपिकल कन्वेक्टिव सिस्टम। इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2011 इन GSLV रॉकेट्स। तो प्रीलिम्स में आपके इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं साइंस एंड टेक्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, ये आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भुवन, सपोज जैसे अगर आस्था को मालूम तो भुवन, बाकी को नहीं मालूम तो क्वेश्चन नहीं छोड़ेगी। आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये आ चुका है। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन रिसेंटली इन न्यूज। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, देन 5th, ये भी आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ जेट इंजन एंड रॉकेट। जेट इंजन और रॉकेट के बीच का उसमें क्वेश्चन डाला है। अ जेट इंजन यूजेस सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनसुटेबल फॉर मोशन इन द स्पेस। अ रॉकेट कैरियर्स इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म एंड फ्यूल। Which of the statement given above is correct? Only one, only two, both one, neither one, neither two. हाँ भाई, यस, इसका सी आंसर है, सी आंसर है। ओके, अब हम जब पढ़ेंगे ये चीज स्पेस टेक्नोलॉजी में, अब हम पढ़ेंगे जेट इंजन, व्हाट इज रैम जेट, व्हाट इज स्क्रैम जेट। एक रैम जेट होता है, स्क्रैम जेट होता है। ओके, व्हाट इज टर्बो जेट। 3 तरह के जेट इंजन आ जाते हैं, रैम जेट, स्क्रैम जेट, टर्बो जेट, ये सब चीज पढ़ेंगे। ओके, तो वी विल टेक दीज थिंग्स इन डिटेल। जैसे फॉर एग्जांपल, I hope I have the things इसमें diagrams में contact। अच्छा हाँ, what is tokamak? tokamak is a reactor। tokamak reactor थोड़ा सा और हाईलाइट करो। अगर सपोज 20 वर्ड्स आ गया, 50 वर्ड्स आ गया, अब तक तब यही दिक्कत हो जाएगी मेंस में। टोकामैक देखो, इसमें टोकामैक, इंडिया के जो टोकामैक है वो जो रिसर्च है वो अहमदाबाद में। ये हम ये सब चीज पढ़ेंगे, बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, क्लास साइंस एंड टेक की। ओके, ऐसी ऐसी चीज मालूम चलेंगी जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इसलिए पता नहीं क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है हमें पता ही नहीं है। ओके, आप ये सब चीज पढ़ोगे, यू विल कम टू नो द थिंग्स कि चीजें क्या हैं। ये एक तरीके से आपके रशिया, यूएसए, इंडिया, चाइना, ये सब टोकामैक पे रिसर्च कर रहे हैं। ये एक इस तरीके सा एक एनर्जी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा आपके इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल सन, इट्स एक तरीके से कह सकते हैं कि थर्मोन्यूक्लियर टाइप का है, जिसमें हम आर्टिफिशियल सन का टोकामैक। ओके,
तो पहली चीज है उसको कंट्रोल में रखना इन ऑल दोस थिंग्स। ओके, इसी के ऊपर आपके हॉलीवुड की मूवीज बनी है, बट हम रियल में पढ़ेंगे। इंडिया में प्लाज्मा रिसर्च सेंटर किधर है? इस इन अहमदाबाद, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर। ओके, सो जैसे ये हम पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन। व्हाट इज क्रायोजेनिक इंजन? ओके, व्हाट इज स्क्रैमजेट? व्हाट इज, ये देखो, ये रैमजेट इंजन होता है, ये रैमजेट इंजन है। रैमजेट इंजन क्या होता है? आपने देखा होगा आपके जो फाइटर एयरप्लेन्स होते हैं उनके इंजन की इस तरीके से बनावट होती है। ये एरिया यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जाता है। ओके, ये जैसे आपके यहाँ पे एयर को आपने देखा होगा पहले मिग में ये आगे ऐसी चीज निकली रहती थी मिग के प्लेन्स में। मिग का अगर आपने कभी बनावट देखी होगी वो इस तरीके से होती है। एयर कंप्रेस होती है, यहाँ पे एयर कंप्रेस होती है और यहाँ फ्यूल इंजेक्शन होता है, यहाँ पे एयर को उसमें जलाया जाता और वो एग्जॉस्ट पैदा करते, थ्रस्ट पैदा करते। तो व्हाट इज रैम जेट, व्हाट इज स्क्रैम जेट, व्हाट इज टर्बो जेट? ये सब जेट इंजन में। प्रीलिम्स का जैसे जेट इंजन में क्वेश्चन आया, मेंस में और डिटेल से आ जाता है। अब ये मत सोचना ओए यार ये भी पढ़ना पड़ेगा। सर दिस इज सिविल सर्विसेज, यहाँ एनीथिंग अंडर द सन इज जीएस। इसी में मैं कई बार क्रिटिसाइज करता हूं जो अदर हैं, सर सिविल सर्विस का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ओके, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ओके, आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, ये सब चीज सिविल सर्विसेज है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी तो बहुत बेसिक चीज है। वो इसलिए होता है कि बिकॉज वो सारी चीज कहीं ना कहीं आगे चीजें आती, अप्लाइड होती है। ओके, अब आप समझ रहे हो इस मतलब हम यहाँ पे मतलब एक एक चीज को डिटेल से और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से चीजें पढ़ेंगे और उनमें से आप देखोगे मेंस के क्वेश्चंस भी निकलेंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकलेंगे। ओके, लेट्स switch over to the things. Question number 5 or question number 6, I think question number 5। हाँ भाई, इनमें से क्या चीज नॉट करेक्टली मैच्ड है? कल आप कह रहे थे नॉट करेक्टली मैच्ड है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा और वो कर देता, पीछे वाले स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा है। एक चीज आप मार्क कर रहे होगे, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे होगे ना तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो मेंस तो दूर की बात है, प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। ये चीज ध्यान रखना क्लास, इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके आप आईएएस का प्रीलिम्स निकाल लोगे, नहीं सर। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चंस बहुत टेढ़े होंगे जो आपसे निकलेंगे नहीं, तो वहां आपके ये क्वेश्चन सेवियर बन जाते हैं। इसमें दिस इज फैल्कन जो है वो रशिया से नहीं लिया है, फैल्कन रशिया से नहीं लिया। ओके, सो दिस इज द थिंग, ये आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इंड आर्क, इंड आर्क क्या है? इंड आर्क एनीबॉडी? इंड आर्क, इंड आर्क आपके इंडिया आर्कटिक में है। किस कंट्री में है? नॉर्वे में। इंडिया आर्कटिक स्टेशन जो है वो नॉर्वे में है। ओके, नॉर्वे में हमारे दो स्टेशन हैं, एक इंड आर्क है। ओके, ये इंड आर्क 2017 में नहीं 2014 में 2017 में एक और खोला गया था, दैट इज हिमांश। हिमांश हमारे किस स्टेट में है? योर ऑप्शंस आर ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम।
सिक्किम, ओके गुड। यस रिया, एक बार आपके तुक्के सही बैठते और राहुल जी के तुक्के सही बैठते। सिक्किम, इट इज इन हिमाचल प्रदेश, ओके। ये अच्छा, यहाँ पे कोई बताएगा कि अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंडियन ओशन अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर, एनीबॉडी इन द क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन? हमें आंसर की उम्मीद थी गौरव जी से, पर हमें गौरव जी ने निराश किया। आपके गोवा में ही था, वास्को डी गामा, गोवा। Actually he is from Goa, okay, मतलब he not he is actually from Goa, he had his school education from Goa, a very good place, okay. So that's why Vasco da Gama, Indian Ocean and Antarctic Research Center गोवा में, इंडियन ओशन एंड अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर गोवा में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में वो चेन्नई नहीं डालेगा, एक ऑप्शन में डालेगा अंडमान निकोबार, आप कहोगे इंडियन अंडमान निकोबार चारों ओर ओशन से जुड़ा, यही होगा आंसर, पर ध्यान रखिएगा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ओशन एंड अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर, ओके, ये आपके गोवा में है। यही ऐसा संस्थान है जो इंडिया के आर्कटिक, इंड आर्क, हिमांश और जो अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन हैं वो आपके यही संस्थान कंट्रोल करता है। और ये संस्थान किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अब देखो प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एंड दिस, 3-4 स्टेटमेंट डाल देना। समझ पा रहे हो ना क्लास? दैट्स व्हाई मैं आज चाहता था तो सीधे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा सकता था सीधे, बट पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि चैप्टर को, ये सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है। और यहाँ आप समझ गए होंगे क्लास, अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो ना तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आप ये सोचोगे कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन या आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बगैर छोड़ करके आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे, तो अगर बहुत, फिर उसके लिए फिर आपको अर्जुन की तरह होना पड़ेगा। पॉलिटी में भी 100 में से 100 राइट, हिस्ट्री में भी 100 में से 100 राइट। हिस्ट्री में आप गच्चा खा जाओगे, एंशिएंट और मिडिवल तो वैसे ही, मतलब इट विल बी लाइक अ बाउंसर्स। अकेले मॉडर्न इंडिया के बेस पे कैसे निकाल सकता है प्रीलिम्स, आप खुद सोचो। इसलिए आपको ये सब चीजें दी जाती है कि आप अपना स्कोप बढ़ा सकते हो। पेपर इधर खराब गया, शुरुआत के विकेट गिर गए, बाद के ओवर में मैच संभाल लिया, पर बाद के ओवर तो आप तैयारी नहीं करके जा रहे हो, शुरुआत में विकेट गए तो आपका तो पूरी टीम ही पवेलियन पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सभी के मोबाइल में होगा, ओके। इंड आर्क आपके जैसे इंडिजियसली डेवलप्ड रोडार सिस्टम गलत है। इंडिया सैटेलाइट प्रोवाइड a scientific station set up by India in Antarctic region, ये भी गलत है। India's underwater observatory to scientifically study the Arctic Ocean, ये underwater observatory कहाँ है? नॉर्वे में। D is correct, okay। क्वेश्चन नंबर 8, सभी के मोबाइल में NFC तो हो गई, कहते हैं ना NFC है, उससे उसने प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाला। आधे ज्यादा 90% लोगों को NFC है, पर NFC का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर एंड मैम, IAS के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ओके। देखो क्लास, हो सकता है अब तक आपने ये सोच रखा हो, आपसे कहा होगा सर IAS का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो सर वो आपको गलत में रखा गया है। IAS के लिए GS आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप UPSC के प्लेयर हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे बाकी जगह जो देखो, दिल्ली इज द सेंटर, मेन सेंटर, तो वहां आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है। अगर अदर सेंटर्स आप जैसे इलाहाबाद है, देहरादून है, यहाँ पे कुछ एक ही संस्थान है जो आपको प्रॉपर UPSC की तरीके से तैयारी करते हैं। बाकी लोग तो जो उन्होंने थोड़ा बहुत तैयारी की वही चीज आगे बढ़ाने लग जाते हैं, उससे क्या था, स्टूडेंट मिसगाइड ज्यादा होता है। तो काफी लोगों, पहले मैं ये सब चीज सिनॉप्सिस बना के नहीं लाता था, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता था कि स्टूडेंट्स, पर धीरे धीरे मैंने ये जाना देखा, मैंने ये महसूस किया, स्टूडेंट्स को सिलेबस ना सिलेबस मालूम होता है, ना क्वेश्चन उसे मालूम होते हैं, वो आकर के सीधे बैठ जाता है। तो पहले उसको ये आपको बताऊं, पहले उसको ये इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो आप जिस सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो वो है क्या,
क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो आप उस हिसाब से आपके दिमाग में माइंडसेट होगा कि जब हम पढ़ेंगे तो हाँ ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अभी भी कुछ लोग इंतजार करेंगे सर आप डिक्टेट नहीं कर रहे, फटाफट लिखते हैं और घर चले जाते हैं। और सर आज का लेक्चर ना डिक्टेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एनएफसी से इस तरीके से क्वेश्चन वो किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लेगा। जैसे आपके हो सकता है अगले प्रीलिम्स में 5G के ऊपर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पक्का बनेगा, या मेंस के कमिंग मेंस में 5G के ऊपर क्वेश्चन पक्का बनेगा। इंडिया में 5G इंट्रोड्यूस हुआ है, ओके, पक्का बनेगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आईएएस का क्वेश्चन। ब्लू रे डिस्क, एक सीडी होती है ना ब्लू रे डिस्क। ओके, अ ब्लू रे डिस्क इज बीइंग पॉपुलर, इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डीवीडीज। चार मतलब उसने स्टेटमेंट दिए और उसने क्वेश्चन। ओके, और लास्ट है, ये भी आईएएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई डिवाइस, विच ऑफ द अबव कैन ऑपरेट between 2.4 and 2.5 gigahertz of radio frequency। ओके, इस तरीके से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। और आई होप आपको मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन दोनों दिखा दिए। ओके, तो मतलब चीजें साफ है कि लेक्चर्स जरूर कर लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको आप कहोगे चलो ठीक है मेरे पास ये भी बुक है, वो भी बुक है, फला बुक है, ये भी बुक है, बट सर एक वो बुक में सिर्फ ट्रेडिशनल पार्ट होगा, करंट अफेयर्स पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो मेरे लेक्चर्स होंगे ना वो ट्रेडिशनल प्लस करंट अफेयर्स के साथ होगा, लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ होगा। बुक भी कोई भी उठा लोगे, चाहे टाटा मैकग्रा हिल्स उठाओ, चाहे कोई भी बुक, उसमें से ट्रेडिशनल जीएस। इवन देन जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक सप्लाई की गई है उसमें भी सिर्फ ट्रेडिशनल जीएस है। कन्वेंशन डायनेमिक पार्ट कहां से ले आएंगे, वो तो हर दिन नया। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में लेट जो आपके पास 2019 या 20 या 21 एडिशन है, उसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप कहां दिया होगा ही नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप तो बिहार की बात, या पार्कर मिशन या डार्ट मिशन। अभी डार्ट मिशन था किस बारे में था डार्ट मिशन? ओके, तो चीजें हैं, मतलब दैट्स व्हाई मैं क्लास को कहता हूँ ना, क्लास अभी आप लोग थोड़े आईसीयू वाले केस वाले हो लिटरली। पहले तो आपको आईसीयू से जनरल वार्ड में आना है, तब हेल्दी इंसान बन के आप प्रीलिम्स बाद में निकालोगे। ओके, तो मेहनत करो और सही तरीके से मेहनत करो, रिजल्ट आएगा, पर बशर्ते आपकी मेहनत सही तरीके से होनी चाहिए। शॉर्टकट्स नहीं चलते क्लास यूपीएससी में। और अगर कोई कह रहा है शॉर्टकट्स के लिए तो सीधे कहो भैया तुम्हारा शॉर्टकट तुम्ही को मुबारक, क्योंकि यूपीएससी में शॉर्टकट्स नहीं चलते। साइंस एंड टेक है तो भैया साइंस एंड टेक पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, अब जैसे किसी ने कहे, अभी मेरे से पूछा गया था शायद थापा जी ने, सर कितना टाइम लगा, तो मैंने बोला 40 लेक्चर्स। साइंस एंड टेक के 40 लेक्चर्स लगते ही लगते हैं साइंस एंड टेक। ओके, बस वो 40 लेक्चर्स अलग 5 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी मान के चलो 8-9 लेक्चर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी 8 से 9 लेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी करीब 7 से 8 लेक्चर, ओके, डिफेंस टेक्नोलॉजी 7 से 8 लेक्चर, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 6 से 7 लेक्चर्स, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो क्लास हम साइंस एंड टेक की पहला स्पेस टेक्नोलॉजी मंडे को शुरू करेंगे, बिकॉज कल मेरा सेकंड बैच सर लेंगे, सिद्धांत सर लेंगे, मैं कल साइंस एंड टेक नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ आपको मंडे को मिलते हैं। ओके, वी विल स्टार्ट विद द स्पेस टेक्नोलॉजी। कल आपकी इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है, जिसमें सिद्धांत सर ट्रांसपोर्ट खत्म करेंगे। वो कौन सा एक नेशनल हाईवे है जो कंप्लीटली थार डेजर्ट से जाता है? असिस्टेंट कमांडेंट में भी क्वेश्चन बन चुका है, सीडीएस में भी क्वेश्चन बन, आईएएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। ढूंढ के आना, सर को बताना, सर से ऐसे सर का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। ठीक है गाइस, तो सी यू टुमारो एट 4:30। अब आप कहोगे सर तो वैसे ही लेट आएंगे, पर मैं कल कोशिश करूंगा 4:30, क्योंकि पास आई हैव सम मेरे को कोई अपॉइंटमेंट है, मेरे कल कुछ कहीं जाना है, तो मैं क्लास ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए पहली क्लास ले रहा हूँ। ओके, 4:32 आई विल बी देयर हियर एट 4:30, बिकॉज मेरे को आज इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करना। एंड वन मोर थिंग, प्लस फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, घर में जाके रिवाइज कर लेना। क्यों होना चाहिए, कम होना खराब नहीं है, पर ज्यादा होना रिस्की है। और क्यों रिस्की है,
उसके रीजंस आपके पास जो मैंने नोट 1 2 3 4 नोट कराए थे वो सब इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।